नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतुल कुमार शो पर। साथियों, आज बात करूंगा कि भक्ति ईश्वर की क्यों जरूरी है। 90% लोग ये आज तक खुद को विश्वास नहीं दिला पाए कि ईश्वर है या नहीं, या ईश्वर हमारी सुनता है कि नहीं सुनता है। क्योंकि उनके बुजुर्ग करते रहे हैं ऐसा, उन्हें बताया गया तो वो भी कर रहे हैं। मैं ये सबके लिए नहीं कर रहा हूँ। 90% वो दैनिक कर्मकांड या व्रत उपवास सब रखते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये संदेह रहता है कि ईश्वर है भी कि नहीं है, कि वे फिजूल में ये पूरी दुनिया पीछे दौड़ रही है आज तक। और खासकर इस वैज्ञानिक युग में, या कहें कि इस युग में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते, तो ये मन में कहीं संदेह रहता है। तो फिर आखिर भक्ति करें क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने भौतिकवाद का समर्थन किया। वो कहते हैं खाओ पियो जब तक रहो, ये शरीर है जब तक तो यूज करो, उसके बाद कहीं कुछ नहीं है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। खैर, तो फिर भक्ति क्यों करें? तो साथियों, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ मैं कोई दूसरे यूनिवर्स से नहीं आया हूँ, ना मुझे कोई वहाँ से संदेश मिलता है। मैंने जो किताबों में पढ़ा, समाचार पत्रों में पढ़ा, अपने बुजुर्गों से सुना, तो उस निष्कर्ष पर ये जो भक्ति होती है ये इंटरनेशनल स्वीपर है, सफाई कर्मी। तो भक्ति जब हमारे अंदर, हम भक्ति को जब प्रवेश देते हैं, भक्ति हमारे अंदर जब आती है, तो सबसे पहला काम वो सफाई करती है। इस चीज़ की सफाई करती है, उन चीज़ों की जिन्हें हमें आवश्यकता नहीं, जिनका हमने ढेर लगा रखा, कूड़ा कबाड़। जैसे अहंकार है, चोरी करना, चोरी की ज़रूरत नहीं फिर भी कर रहे हैं, संग्रह करना, अति संग्रह करना, ईर्ष्या करना, बुराई किसी करने का कोई लाभ नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। तो ये सब जो, ये देखिए, ये सब जो चीज़ होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुनिया इसी से चल रही है। लेकिन कहते नहीं कि हर इंसान के अंदर शुगर होती है, लेकिन एक अति से ज़्यादा हो जाए, लेवल उसका बढ़ जाए, तो वो हानिकारक है। इसी तरह दुनिया तो इसी से चल रही है, लेकिन क्या हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब काम से ज़्यादा कामी हो गए, या कब हमें क्रोध जहाँ पर नहीं करना चाहिए वहाँ भी कर रहे हैं, या लोभ जहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए हम वहाँ भी कर रहे हैं, और अहंकार जहाँ हमें नहीं दिखाना चाहिए वहाँ भी हम ऐसा कर रहे हैं। ये सब नशे की तरह होते, थोड़ी देर आनंद देती हैं, उसके बाद एक लाखों घाव करके जाती है। तो जो भक्ति हमारे अंदर जब प्रवेश करती है, तो ये हमारे शरीर में इन सभी की सफाई करती है। और मान लीजिए कि आप खुद को तो मानते होंगे कि मैं दुनिया में हूँ। वैसे ये भी कहा गया है, मनीषियों ने कहा है कि ये तो सब माया है, आंखों से जो दिख रही वो सब माया है। फिर भी आप कहीं कहीं मानते होंगे कि भौतिकवाद के युग में ये हमारा शरीर है और हम हैं, हमारी ये वस्तुएं हैं। तो दुनिया में जो भी कुछ है तब तक है जब तक आपका शरीर है, जो भी आप आनंद ले रहे हैं। तो कम से कम इतना तो मानिए कि हम लंबे समय तक जिए, स्वस्थ जिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन विकारों को निकालना होगा। अगर हमने इन विकारों को समय रहते निकाल दिया, तो हमारा जो बुढ़ापा है वो अच्छा कट जाएगा, स्वस्थ कट जाएगा। यानी कि हमें छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। तो भक्ति जवानी में ही जरूरी है कि अभी सब इनकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे अंदर, इनकी हम अभी से सफाई करते चले। तो भक्ति का सबसे बड़ा लाभ, ईश्वर है या नहीं इस विवाद में नहीं पड़ना है। बस मान लीजिए कि देखिए हमारी पृथ्वी है, उससे 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, उससे 1 लाख गुना बड़ा भी एक ब्लैक होल की खोज हुई है। ऐसे उसके लाखों गुने, उसके लाखों गुने, उसके लाखों गुने यूनिवर्स। तो इस संसार में क्या है क्या नहीं है ये आप कुछ नहीं जान सकते। आपका ज्ञान बड़ा, या हमारा ज्ञान, इस पृथ्वी का ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान बहुत सीमित है, कुछ भी संभव है। तो जब आप नहीं जानते हैं सब कुछ, तो फिर मान लेना ही ऐसा हो सकता है। तो ऐसा मानकर भक्ति करने का सबसे बड़ा लाभ आपको तुरंत मिलता है कि आप स्वस्थ रहेंगे। और यकीन मानिए कि आप कितनी भी दौलत जोड़ लीजिए, कितनी भी संपत्ति जोड़ लीजिए, अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं है तो सब बेकार है। तो भक्ति का सबसे बड़ा लाभ कि आपका वर्तमान, मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पचड़े में भी नहीं पड़ना है। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ कि आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का भी निवास होता है। और स्वस्थ रहेंगे तो आप दुनिया की जो चीज़ें हैं उनका आप आनंद लेंगे। तो दुनिया की चीज़ों का आनंद लेना है तो आप भक्ति करें। और हाँ, भक्ति हमको वो सब कुछ सिखा देगी कि दुनिया की चीज़ों का कितना आनंद लेना है, कितना नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरी बड़ी बात, अगर हम नॉलेज कितनी भी इकट्ठी कर लें, कहीं ना कहीं वो हमें गर्त में ले जा सकती है। रावण बहुत बड़ा उसको प्रकांड विद्वान था, लेकिन भक्त नहीं था। शिव जी का भक्त था, लेकिन उसे अपने ज्ञान पर, उसे अपनी शक्ति पर ज़्यादा विश्वास था। और राम शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हें अपनी शक्ति पर अहंकार नहीं था, उन्हें अपनी भक्ति पर। वो शिव जी के भक्त थे। कहने का अर्थ ये है कि आप भक्त बन जाइए, किसी के भी बन जाइए, निराकार के बन जाइए, साकार के बन जाइए, किसी देवी देवता के बन जाइए। और यकीन मानिए कि जब आप भक्ति आपके अंदर प्रवेश हो जाएगी, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। ये शरीर स्वतः आपको अच्छे कार्य कराएगा, आपका मन आपसे अच्छे कार्य कराएगा, और आप स्वस्थ रहेंगे। और निश्चित मानिए, अगर आप स्वस्थ रहते हैं, जब तक आप जीवित रहते हैं, तो आपसे बढ़कर सुखी इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता।